राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार की रोकथाम के लिए शनिवार को अस्थायी समिति की आपात बैठक आहूत की गई थी, पर नगर आयुक्त की लापरवाही के कारण अस्थायी समिति की आपात बैठक नहीं हो पाई। मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि अस्थायी समिति की आपात बैठक के लिए शुक्रवार को ही नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त को पत्र भेजा गया था। अब नगर आयुक्त कह रहे हैं कि उन्हें ना तो पत्र मिला है और ना ही इस आपात बैठक की जानकारी, जबकि नगर आयुक्त के कार्यालय में शुक्रवार को ही 11 बजे पत्र रिसीव किया गया था। देखिए पूरी वीडियो, आखिर में क्या कुछ मेयर ने नगर आयुक्त पर आरोप लगाया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए आज जिस तरह से रांची नगर निगम क्षेत्र में कोरोना भयावह रूप धारण कर लिया है और प्रसार जिस तरह से हो रहा है, एक एक एरिया में देखिएगा तो रोज़ का रोज़ कोई ना कोई व्यक्ति के घर में एक व्यक्ति का मृत्यु हो जा रहा है। और इन सबको ध्यान में रखते हुए मेरे मन में था कि हमने पिछले बार जो काम किए थे उसको हम कैसे काम कर पाएंगे इस बार। इसलिए पिछले बार जितना भी राशि रही होंगे उनका पूरा हिसाब किताब और जनता के हित में काम करने के लिए रांची को कैसे हम सुरक्षित बचा पाएंगे। हॉस्पिटल तो एक है, लेकिन हम भी अपना सैनिटाइज़र और साफ़ सफाई के माध्यम से आम जनमानस को कैसे बचा पाएँ, इसके लिए हमारा प्रयास था कि अस्थायी समिति का बैठक आ जाए और इस बैठक में हमें पैसा का और ज़रूरत पड़ेगा या इस पैसे का दुरुपयोग हुआ या सदुपयोग हुआ। जैसे ज्ञात हो कि पिछले वर्ष कोरोना महामारी के रोकथाम को लेकर के हमने खुद, मैंने और डिप्टी मेयर ने दोनों मिलकर के 1-1 करोड़ राशि दिए थे। अब वो राशि ख़त्म हुआ या बाकी है, इनका भी एक हिसाब ताकि हम और व्यवस्था बना पाते और कैसे आम जनता को बचा पाते। सैनिटाइज करने का स्थिति में हम हैं या नहीं, मेरा सफाई कर्मी को पीपीई किट हुआ है या नहीं, मास्क है या नहीं, सैनिटाइज़र है या नहीं, ये सारा चीज़ों को लेकर के आज हम बैठक बुलाए थे। ये बहुत गंभीर मामला है रांची के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो हमने पत्र लिखे थे कल, आपात बैठक हम 4 घंटे 5 घंटे के उपरांत भी बुला सकते हैं, लेकिन हमने नगर आयुक्त को पत्राचार किए थे, साथ में अपना अस्थायी समिति के सभी सदस्य को भी पत्र दिए थे और अपर नगर आयुक्त को भी हमने पत्र दिया था कि कम से कम आज 11 बजे से बैठक शुरू हो जाती और बैठक शुरू होती तो शायद रांची की जनता के लिए कुछ ना कुछ समाधान निकाल पाते। और हमने इसी के लिए बैठक बुलाए थे कि रांची की चिंता, रांची की जनता की चिंता करने के लिए। लेकिन ना हमारा कोई पार्षद आए, ना ही हमारा कोई जोनल अध्यक्ष आए, ना ही हमारा कोई अधिकारी है, कोई अधिकारी भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये बैठक यहीं का यहीं धरा का धरा रह गया, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए अगर अस्थाई समिति सफिशिएंट होती है, अगर अस्थाई समिति बैठती तो हल निकलता। हम अभी बोर्ड नहीं बुला सकते हैं, कोरोना है, इसलिए अस्थाई समिति में 10 लोग हैं, 10 लोगों के साथ में हम बैठक कर सकते थे और बैठक के बाद में आउटपुट निकलता कि हम जनता को लाभ दे पाएँ अथवा नहीं। क्योंकि रांची की जनता रो रही है, किसी के पास सैनिटाइज़र हो पा रहा है, किसी तक नहीं हो पा रहा है। हमारे पास हाइपोक्लोराइड केमिकल है या नहीं है, अगर है खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे, उसके लिए राशि है या नहीं है, ये सब चिंता का विषय था। मेरे लिए तो ये दर्द है कि रांची की जनता जिस कदर से डेली का डेली 50-60 लाशें निकल रही है, कई घरों पर सैनिटाइज हो रहा है, कई इलाका में नहीं हो रहा है, किसी एरिया में साफ़ हो रहे हैं, किसी एरिया में साफ़ सफाई नहीं हो रहे हैं। तो इन सब विषय को लेकर के हमने एक चिंतनीय बैठक, पिछले दिनों भी हमने 2-2 बैठक बुलाए थे, उसमें भी कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, ना नगर आयुक्त उपस्थित हुए, ना ही कोई अधिकारी को उपस्थित होने दिए। आज भी अस्थायी समिति का बैठक में ना कोई अधिकारी आए हैं, ना ही कोई अस्थायी समिति का मेंबर आए हैं। तो आज हमने आज का इस बैठक को यहीं स्थगित करके सोमवार को पुनः 12 बजे का समय दिए हैं कि 19 तारीख को अस्थायी समिति का बैठक करनी है। और अस्थायी समिति का बैठक करेंगे तो रांची को सुदृढ़ और साफ सफाई कर पाएंगे, कोरोना महामारी से बचा पाएंगे। मेरे मन में था कि जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर का दिक्कतें आ रही है, तो शायद हमारा अस्थायी समिति बैठती तो उस पर चर्चा करते और कम से कम 1000 सिलेंडर हम खरीद पाते, ऑक्सीजन सिलेंडर, ताकि जो ज़रूरतमंद लोगों को हम दे पाते। तो नगर निगम का काम है स्वच्छता को और स्वास्थ्य को, दोनों को कैसे संचयित करना है इसको बचाने के लिए। लेकिन सब लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं, तो शायद मैं अकेले निर्णय नहीं ले पाऊँगी। अस्थायी समिति होती तो शायद हमारा निर्णय होता और रांची की जनता का जान बचता। हम लगातार अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसे अभी जो है सभी को मिलकर चलना है, कोरोना का काल है और काफ़ी
बाहर की स्थिति खराब है। तो ऐसे में क्या लगता है कि अभी ये सब चीज़ भूल करके साथ मिल करके चलना होगा या मैं एक रांची की जनता ने मुझे चुन करके भेजी है और रांची की जनता का जिम्मेदारी है मेरी, ये आए या नहीं आए मैं बार बार बैठक आयोजित करूंगी और जब तक ये लोग उपस्थित नहीं होंगे तब तक मैं ये आयोजन करूंगी। सभी लोग देखे, रांची की जनता देखे कि किस तरह से रांची नगर निगम में लोग राजनीति का अखाड़ा बना दिए हैं और राजनीति अखाड़ा इस कदर की महामारी में भी वो राजनीति करने लगे हैं। शायद इस महामारी में सब इकट्ठा होकर काम करते। उदाहरण के लिए आप देखिए, हेमंत सोरेन ने, दीपक प्रकाश जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र लिखे कि सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और हेमंत सोरेन जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाए हैं। और इसीलिए अगर मान लिया पिछले दफ़ा हम लोग ने बैठे थे, हम लोग के पास कुछ नहीं था, लेकिन रांची नगर निगम ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी करके, और हमने कहा, महेश पोद्दार जी भी हम लोग को कुछ राशि दिए थे, हम कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से कुछ राशि लिए थे। बैठने से बात बनती है। आप बैठेंगे नहीं तो रांची का विकास और रांची का स्वच्छता क्या करेंगे? बड़ा बड़ा भाषण देने से नहीं होता है, धरातल पर उतर के काम करना पड़ता है। मैं इतना ही कहूँ कि आपके मन में अगर कुछ भी होगा, आप अपना गिला शिकवा छोड़ करके रांची के हित के लिए काम कीजिए। आपको बैठक में आनी चाहिए और साथ मिल करके काम करनी चाहिए। कार्रवाई की जाए, क्योंकि नगर निगम का देखिए, संविधान ये आपको हक काम तो देता है। सरकार का है, सरकार देख रही है, सरकार के सामने कुछ छुपा हुआ नहीं है, इन पर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे विकट परिस्थिति में हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने पत्राचार किया और मुख्यमंत्री ने त्वरित सर्वदलीय बैठक बुलाएं, तो ये कहीं ना कहीं सीखना चाहिए लोगों को कि कैसे होते हैं। तो सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, यहाँ बैठक करनी चाहिए और बैठक करके रांची की जनता को बचाना चाहिए, उनके हित के लिए काम करना चाहिए। तो अगर अगले बैठक में नहीं आते तो क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? जरूर, इसके लिए हमारा भी हम देखिए, एक बात बताऊं, काम करना चाहिए, काम करने के लिए मैं प्रयासरत हूं। लगातार मैं बैठक पर बैठक बुला रही हूँ और लगातार ये लोग सभी लोग नदारत हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनकी अपना स्वार्थ साधने के लिए सब अधिकारी यहाँ बैठे हैं। ये नहीं चाहते कि रांची का विकास हो, रांची की जनता का विकास हो। ये तो हमारे जनप्रतिनिधियों को समझना चाहिए कि हमको जनता ने चुनी है, तो हम जनता को धोखा क्यों दें, जनता के हित में काम करें, अधिकारियों के चंगुल में ना फंसे। और मैं इतना कहूँ कि अधिकारियों के चंगुल में फंस के काम नहीं करना चाहिए, उनको ऊपर उठ के काम करना चाहिए।